नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश परमार। आप देख रहे हैं बात आपकी न्यूज़ दैनिक मरु परिवार। आज हम आए हैं नाना स्टेशन पे। नाना स्टेशन पे हमारा आने का मकसद ये था कि काफ़ी दिनों से एक मुद्दा बना हुआ है कि नाना स्टेशन पे राणकपुर ट्रेन को ठहराव को लेकर। ये बहुत प्यारा नाना स्टेशन है। इस स्टेशन का हमने आज पूरा जायजा लिया जिस हिसाब से। तो आसपास में आदिवासी बेल्ट क्षेत्र पड़ता है। आदिवासी बेल्ट क्षेत्र लगभग 40 ग्राम पंचायतें पड़ती है। यहाँ से एक ही मुद्दा काफ़ी सुर्खियों में है कि राणकपुर ट्रेन नहीं रुकती है, क्योंकि राणकपुर ट्रेन यहाँ नहीं रुकने की वजह से क्या है कि यहाँ का राजस्व है वो अपने रेलवे को काफ़ी एक नुकसान हो रहा है, क्योंकि लोग अभी ट्रेन नहीं होने की वजह से यहाँ का जो है वो अपने अलग अलग गाड़ियों से बसों से यहाँ से जाते हैं। आज हम यही बात करने के लिए अपने नाना में से यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे अपने महानुभाव बड़े बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन आए हुए हैं। उनसे भी बात करेंगे कि आप यहाँ पे लगातार धरना प्रदर्शन भी दे रहे हैं, आपने ज्ञापन भी दिया है, तो इसको लेकर क्या आपकी मांग क्या है? आइए मेरे साथ में हम बात करना चाहेंगे। आप बड़े सीनियर सिटीजन है। सर, आपका शुभ नाम क्या है? अच्छा, महेंद्र सिंह जी। आप यहाँ पे लगातार ये नाना स्टेशन पे राणकपुर ठहरा को लेकर ज्ञापन दे रहे हैं, क्या लगता है आपको कि हमने कई बार रेलवे प्रशासन को और रेल मंत्रालय को द्वारा पीपी चौधरी हमारे एमपी है, इनके माध्यम से ज्ञापन दिया राणकपुर ट्रेन को रोकने के लिए। साथ ही 2 लोकल ट्रेनें जो चलती थी दिल्ली से महसाणा और एक अहमदाबाद से आगरा फोर्ट, 2 जो महत्वपूर्ण ट्रेनें थी जिसके द्वारा यहाँ के बेरोजगार युवक रोजगार के लिए आसपास समीपस्थ जो बड़े बड़े कस्बे हैं, फालना है, आबू रोड है, जवाई बांध है, सुमेरपुर, जहाँ कृषि मंडी आई हुई है, किसान है, मजदूर है, सब उसका लाभ ले रहे थे। तो वो काफ़ी वर्षों से बंद पड़ी है, जिससे वो प्लान करके दूसरी जगह रोजगार के लिए साउथ में जा रहे हैं और उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, परिवार से दूर रह रहे हैं। जबकि स्थानीय आसपास 70 किलोमीटर के एरिया में बहुत अच्छे रोजगार के अवसर है। अतः हम रेल प्रशासन से और रेल मंत्रालय से निवेदन करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमें 2 लोकल ट्रेन और राणकपुर का ठहराव दिया जाए। साथ ही हमारे जो व्यापारी बंधु हैं, यहाँ के प्रवासी बंधु, उनके व्यापार सूरत, अहमदाबाद, उधर बड़े बड़े शहरों में दक्षिण में है, तो कोई एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो उनके लिए रोकी जाए ताकि उनको सुविधा मिले। और स्टेशन के ऊपर बहुत सारी सुविधाओं का अभाव है। स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत नीचा है, पानी की समुचित व्यवस्था नहीं है। समीप मेन जो नाला है आने का स्टेशन के ऊपर, वहाँ पानी बरसात में भरा रहता है, उसको भी दुरुस्त किया जाए, ये हमारी मांग है। सर, अपने हरीश सिंह पार्टी जो अपने भारतीय जनता पार्टी के जो ग्रामीण सदस्य है, उन्होंने भी 15 नवंबर को ज्ञापन इसको लेकर अभी तक आपके पास है अभी तक किसी तरह की कोई सूचना नहीं है। जो ज्ञापन जिन जिन व्यक्तियों ने, संगठनों ने दिए, उनकी आज तक कोई भी प्रोग्रेस रिपोर्ट हमको नहीं मिली, जिससे जनता में गहरा रोष है। आने वाले समय में अपने ये रेल मंत्री तो अपने पाली की है, रेल मंत्री हमारे पाली के सांसद अपने पीपी चौधरी है, और जो अपने पाली के राणकपुर ट्रेन और आपकी मांग है, उन मांगों को ट्रेन को ठहराव को लिखनी है, तो आप आगे का आपकी रणनीति क्या रहेगी? आगे हमारी रणनीति, हम विरोध जताएंगे इनके खिलाफ। जो हमारा काम नहीं करेंगे, हमारे जनप्रतिनिधि है, उनको हमारी मांग के अनुसार आगे हमारी बात को पहुँचानी चाहिए और जनहित की बात है, इनको करनी चाहिए। बिल्कुल, जनगणना को देखते हुए आपका विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहा है। सर, आप एक नहीं है यार, आज नहीं, एक मिनट ये आदिवासी क्षेत्र है। मैं रिटायर्ड हुए 26 साल हो गए हैं लेक्चरर से, और मैं लगातार पब्लिक सेवा में लगा हुआ हूँ। मेरे हाथ में बगीचामी जाखड़ का कागज़ है जो सन 2012 का है। उन्होंने भी रेल ठहराव के लिए आश्वासन दिया था और कि ठहरे नहीं, कि रेल ठहरा करके मैं गाँव आऊँगा, लेकिन वो नीचे उतर के कि उनको वोट हमने नहीं दिया। उसके बाद में 2 बार पीपी चौधरी साहब जीत गए, तो मुझे एक इंटरसिटी दी थी और डेमो ट्रेन बंद कर दी और फिर लटकाते रहे। आज तो उनके सबसे ज़्यादा ध्यान अश्विनी वैष्णव, अपने पाली जिले से 4 एमपी हैं, लेकिन अफसोस है कि अश्विनी वैष्णव, सोमेश्वर और जवाड़ी को और पीपी चौधरी साहब रानी को ही ट्रेन दे रहे हैं, जबकि नाना को उन्होंने छोड़ दिया। उनके फंड का पैसा आता है, उसमें से एक भी पैसा नाना आज भी नहीं लगा, नाना को छोड़ दिया। मेरी तो अंतिम यही बात है कि अगर गाड़ी नहीं देंगे तो हम वोट नहीं देंगे। बस अभी खतरनाक नाराजगी है अपने एरिया की, तो ये आपकी काफ़ी आपका वोट राणकपुर हमको चाहिए, ज़रूरी चाहिए। हर पैसेंजर राणकपुर के लिए
और राणपुर रुकड़ी चौक व्यापारी पट्टा व्यापारी हमारा मंदिर चलो व्यापारी मंदिर के साथ हाँ मैं मुंबई में रहता हूँ। नाना रेलवे प्रवासी संघ से जुड़ा हुआ हूँ और करीब हम इस संस्था के थ्रू 18 साल से इस मांग कर रहे हैं। इस पे हमने पहले अरविंद सावंत जी से मांग की थी, पीपी चौधरी जी से मांग की, लेकिन अभी तक उनका आश्वासन ये है कि भाई गाड़ी रुकेगी। जबकि इस आदिवासी क्षेत्र से आसपास के करीबन 60 से 70% लोग अहमदाबाद, सूरत और मुंबई में रहते हैं। उनके लिए सबसे जरूरी राणकपुर एक्सप्रेस है, हमारी सबसे बड़ी मांग है। अभी तक किसी भी प्रकार से न तो मंत्रालय ने ध्यान दिया है, न रेल मंत्री ने दिया, न हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि ने इस पर ध्यान दिया है और इससे जनता में भारी रोष है। और दूसरी बात, ये प्लेटफॉर्म जो है ना, बहुत मतलब रेल से और प्लेटफॉर्म के बीच में बहुत बड़ा गैप है। और बीच में हमारे यहाँ से किसी ने अजमेर DRM से बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि रेलवे का कुछ कार्य बाकी है, जबकि प्लेटफॉर्म भी पूरा अधूरा पड़ा हुआ है। प्लेटफॉर्म भी आपको पूरा मेरे निवेदन आपसे कि इस वीडियो में इसकी पूरी रिकॉर्डिंग बनाएं और इसको पूरा इसमें बताएं कि प्लेटफॉर्म भी नीचे है, प्लेटफॉर्म भी पूरा बना हुआ नहीं है, अधूरा काम है, और जो काम भी हुआ है वो गुणवत्तापूर्वक नहीं हुआ। तो इसमें भी सुधारा हो। रेलवे के मतलब बहुत इधर मतलब सुविधा, किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। सबसे बड़ी मांग है हमारी राणकपुर एक्सप्रेस की। जयपुर 15 मुंबई तक वो जा रही है। इसके अलावा और आपकी मांग ये रहेगी? आदिवासी क्षेत्र है, जयपुर बांद्रा रुक रही, आपकी बात सही है। जयपुर बांद्रा पहले जयपुर से बांद्रा तक थी, तो उस समय टिकट उसमें उपलब्ध रहते थे। रेल मंत्रालय द्वारा उसको कर दिया श्री गंगानगर से बांद्रा। तो अब हमारी स्थिति ये है कि हमारे को जब भी नाड़ा से अगर टिकट निकालनी है तो हम नाड़ा से टिकट नहीं निकालते, उसके बदले हमको सीकर से बांद्रा की टिकट निकालनी पड़ती है और बांद्रा से सीकर की टिकट निकालनी पड़ती है। उसके हिसाब से आर्थिक नुकसान, इस क्षेत्र की जनता का आर्थिक नुकसान हो रहा है, क्योंकि टिकट यहाँ पहले जयपुर तक थी तो उसमें टिकट उपलब्धता थी, अब टिकट उपलब्धता रहती नहीं है उसमें। और उसमें उल्टा रेलवे को भी नुकसान है कि जब गाड़ी बांद्रा से चलती है और हम टिकट बनाते सीकर तक का, और उसमें वो गाड़ी ज्यादातर मारवाड़ जंक्शन तक 50% खाली हो जाती है, और उसमें आगे जो जयपुर से जो लोग टिकट की डिमांड करते हैं उनको टिकट श्री गंगानगर का मिलता ही नहीं है, क्योंकि वो सीटें सारी फुल बताती है, लेकिन ड्रॉप तो लोग यहाँ हो जाते हैं। तो उससे आर्थिक नुकसान रेलवे को भी और सबसे ज्यादा नुकसान हमारा है उसमें। अजय सिंह जी पाटिल जो ज्ञापन दिया 15 नवंबर उसमें ट्रेन का 4 टैरिफ का करा उन्होंने माना एक तो राणकपुर मांगा है, उसके बाद में उन्होंने माना योगा एक्सप्रेस, समुद्री मैरिज के, उसके अलावा उन्होंने एक सूर्य नगरी का हरिता में सबसे ज़्यादा लोगों को पब्लिक आस पास में आना चाहिए। कहाँ तक मैनेज करें? राणकपुर जा रहे हैं। राणकपुर ऐसा है सर, राणकपुर सूर्य नगरी एक बड़ी एक्सप्रेस ट्रेन है। राणकपुर का लगभग सभी जगह ठहराव है, और यहाँ से जाने के, यहाँ से राणकपुर, जैसे यहाँ से वापिस अगर किसी को जोधपुर पाली जाना है, जोधपुर जाना है, तो एक दिन में सुबह आदमी उसमें जाके शाम तक वापस उसमें आ सकता है। रामदेव जाते हैं लोग, ठीक है ना, मतलब सभी तरह के यात्री के लिए सभी सुविधा। रामदेव जाने के लिए राणकपुर एक्सप्रेस अगर चालू हो जाते हैं तो लोगों को बहुत सुविधा होती है। बहुत बड़ा भव्य मेला होता है प्रतिवर्ष, तो यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के लोग बड़ी आस्था रखते हैं, लोक देवता है उनके मेले में। अगर राणकपुर रुक जाए तो उनको जाने में सुविधा रहेगी। यहाँ से ट्रेन नहीं ठहरा के कारण रेलवे को भी नुकसान होगा, उसका राजस्व बिल्कुल घट रहा है, क्योंकि लोग अब ट्रेन में आगे बस और सवारी में जा रहा है, और इससे जो जनता का है समय और पैसा दोनों खराब होते हैं। इससे पहले इंटरसिटी जब उन्होंने दी थी, क्योंकि राजस्व आएगा कि नहीं आएगा, तो भरपूर राजस्व इंटरसिटी का इस स्टेशन से आता है। पहले वो भी बात थी कि भाई राजस्व अगर गवर्नमेंट चालू कर दी तो राजस्व 100% आएगा। और आज इस क्षेत्र के खूब सारे लोग जो है बॉम्बे, ऐसा नहीं है। तो मेरे तो हमारा आपसे यही निवेदन है कि आप जल्द से जल्द हमारी मांग को आगे रेल मंत्रालय तक पहुँचाएं और हमारे को सुविधा उपलब्ध करें। बिल्कुल धन्यवाद। मैं हूँ सुरेश कुमार, आप देखते बात आपकी और हमारी भी यही रहेगी। मैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और अपना पीपी चौधरी साहब से निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो के माध्यम से जनता की मांगों को स्वीकार करें और जितना जल्दी हो सके यहाँ की जनता को आप राहत प्रदान करें। धन्यवाद, नमस्कार। बड़ा
है